वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, वन पर्टिकुलर ऋषि, एक प्रसिद्ध ऋषि, कॉल्ड गौतम, गौतम नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि ने डिड तपस्या, तपस्या की, टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स, कुछ निश्चित शक्तियां प्राप्त करने के लिए। एक समय की बात है, प्रसिद्ध गौतम ऋषि ने कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या की। फॉर सेवरल डेज, अनेक दिनों तक, मंथ्स अनेक महीनों तक, एंड ईयर्स और अनेक सालों तक, ही ऑब्जर्व्ड रिगोरस ऑस्टरिटीज, उन्होंने रिगोरस कठोर तपस्या की। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, ना उन्होंने कुछ खाया ना पिया। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, एक अकेले पैर पे वो खड़े रहे। ही कंट्रोल्ड द सेंसेज, उन्होंने सेंसेज इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया। ही मेडिटेटेड, वो चिंतन करते थे, ऑन द चोजन डेटी, अपने इष्ट देवता का, अपने इष्ट देवता का चिंतन करते थे। वन डे, एक दिन, इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वेंट टू द रिवर, वो नदी पर गए, फॉर ए होली डिप, एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए वो नदी पर गए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर, देयर वाज ए ट्री, एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखाएं, वर आउट स्ट्रेचिंग, बाहर फैली हुई थी, टुवर्ड्स द रिवर, नदी की ओर। पेड़ की शाखाएं नदी की ओर बाहर फैली हुई थी। ए क्रेन वाज सीटेड, एक सारस बैठा हुआ था, अमॉन्ग द ब्रांचेज, पेड़ की शाखाओं पर। व्हेन गौतम वाज इन नेक डीप वाटर, जब ऋषि गौतम नेक डीप वाटर, गले तक गहरे पानी में थे, फेसिंग टुवर्ड्स द सन, सूर्य की तरफ मुंह किए हुए थे, विद एन ऑस्टर माइंड, एक पवित्र मस्तिष्क के साथ। उसी समय द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन, सारस की बींट, फेल ऑन हिज हेड, उनके सिर पर गिर गई। ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब हो गए, उनको व्यवधान हुआ। ही गॉट एनॉयड, वो क्रोधित हो गए। ही लुक्ड एट द बर्ड, उन्होंने पक्षी की तरफ देखा, विथ एंगर, क्रोध से। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, द बर्ड फेल डेड, वो पक्षी नीचे गिरकर मर गया। द ऋषि वाज हैप्पी, ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। बिकॉज, क्योंकि ही हैड ऑब्टेन्ड, उन्होंने प्राप्त कर ली थी, द पावर, शक्ति, टू किल ए बर्ड, एक पक्षी को मारने की शक्ति, बाय हिज वेरी गेज, दृष्टि मात्र से, घूरने मात्र से पक्षी को मारने की ताकत प्राप्त हो गई। अपनी तपस्या पर अभिमान हो गया। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय पश्चात, ही वेंट टू नियर बाई विलेज, वो एक पास के गांव में गए, फॉर फूड, भोजन मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। ही स्टूड बिफोर ए हाउस, वो एक घर के सामने खड़े रहे, एंड सोट आर्म्स, आर्म्स में भिक्षा, और भिक्षा मांगी, फ्रॉम द हाउस वाइफ, गृहिणी से भिक्षा मांगी। शी वाज बिजी, गृहिणी व्यस्त थी, डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, अपने घरेलू कार्य, दैनिक कार्य करने में व्यस्त थी। गौतम ऋषि वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, गौतम ऋषि ने कुछ मिनट तक इंतजार किया। ही वॉज अनोयड, वो क्रुद्ध हो गए, विथ हर, उस गृहिणी से, फॉर द डिले, देरी के कारण, इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, भिक्षा के लिए जो पुकार थी उसका प्रत्युत्तर देने में जो डिले की, उसके लिए वो नाराज हो गए। द लेडी केम, वो महिला आई। लुक्ड एट हिम जेंटली, बड़ी विनम्रता से गौतम ऋषि की तरफ देखा। एंड सैड, और कहा,
सर श्रीमान जी, आई एम नॉट ए क्रेन, मैं सारस नहीं हूं, टू बी किल्ड बाई योर स्टेयर, जो आपके स्टेयर घूरने मात्र से मैं मर जाऊंगी। सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मैं मेरे पति की सेवा कर रही थी। एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया ये भोजन स्वीकार कीजिए। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि को सदमा लगा। ही कुडंट नो, वो जान नहीं पाया कि हाउ शी वॉज एबल टू लर्न, कि उस महिला को कैसी मालूम पड़ा अबाउट द क्रेन, उस सारस के बारे में, विच डाइड, जो मरा था, ओनली ए शॉर्ट वाइल अगो, कुछ समय पहले, जो सारस कुछ समय पहले मरा था, उसके बारे में इस महिला को कैसे मालूम पड़ा। द लेडी फर्दर सेड, उस महिला ने आगे कहा, सर श्रीमान जी, डोंट बी सरप्राइज, आश्चर्यचकित ना हूं। आई एम ए हम्बल हाउस वाइफ, मैं तो एक साधारण सी गृहिणी हूं। इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, अगर आप तपस्या और शक्तियों की प्राप्ति के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन, तो आप इस अमुक व्यक्ति के पास चले जाइए। हुज एड्रेस, जिसका एड्रेस आई शैल गिव, मैं आपको दूंगी। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, शी गेव हिम द एड्रेस, उसने ऋषि को एड्रेस दे दिया। हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन, विनम्र और क्रेस्ट फॉलन, कुछ अपमानित सा महसूस करते हुए, द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, ऋषि चले गए एज डायरेक्टेड, जैसा उनको कहा गया था। इट वॉज ए ग्रेटर शॉक टू हिम, और उनको और भी ज्यादा सदमा कब लगा, टू सी देख करके, द पर्टिकुलर पर्सन, उस व्यक्ति को, टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन, एक साधारण सा आम व्यक्ति देखकर को और भी ज्यादा सदमा सा लगा। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, जिस क्षण ऋषि दिखाई पड़े, द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, होली सर, हे पवित्र, हे साधु, वेलकम, आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मैं उस सारस की मृत्यु के बारे में भी जानता हूं। एंड दैट हाउस वाइफ्स एडवाइस, और उस गृहिणी के सलाह के बारे में भी जानता हूं। प्लीज वेट ए लिटिल, कृपया थोड़ा इंतजार करें। एंड आई शैल सून टेक यू होम, जल्दी मैं आपको घर पर लेके जाऊंगा। लेटर, बाद में, एट होम, घर पर, द ऋषि वॉज सरप्राइज्ड, ऋषि को आश्चर्य हुआ, टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, कि वो व्यक्ति ऋषि को और भी ज्यादा डिले, देरी कर रहा था। ही वॉज बिजीली इंगेज, वो व्यस्त था, इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, अपनी माता पिता की सेवा करने में। ही डिड नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर्स, ना तो उसने कोई स्क्रिप्चर्स, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े थे। नो डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टरिटीज, ना ही उसने कोई तपस्या की थी। बट ही वॉज ब्राइट, लेकिन वो तेजस्वी था। विथ प्योरिटी, पवित्रता से, प्योरिटी ऑफ माइंड, मस्तिष्क की पवित्रता से वो तेजस्वी था। इन हिज प्रेजेंस, और उस व्यक्ति की उपस्थिति में, द ऋषि वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, ऋषि पूर्णतया से बदल गए। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, उनकी तपस्या का जो घमंड था वो डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। ही टर्न्ड मोडेस्ट, वो शालीन बन गए। ही बिकेम प्योर, वो शुद्ध पवित्र बन गए। विदाउट एंगर, बिना किसी क्रोध के, इलविल, बुरी भावना के, और हॉटीनेस, बिना किसी घमंड के। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, जो व्यक्ति सेवा करने में ईमानदार है। फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, जो अपना कर्तव्य करने में फेथफुल है।
एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, जो बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, इज प्योर, वही शुद्ध होता है, वो ही पवित्र होता है। द पावर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की जो ताकत होती है, इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस, वो बड़ी उच्च और अमूल्य होती है। द एलिमेंट ऑफ नेचर, प्रकृति के जो अंदर जो तत्व हैं, हैव द एबिलिटी, उनमें ताकत होती है, टू प्योरीफाई, पवित्र करने की, नॉट ओनली थिंग्स, ना केवल चीजों को, बट आल्सो बीइंग्स एज वेल, बल्कि इंसानों को भी पवित्र करने की ताकत होती है। प्रकृति के अंदर जो तत्व होते हैं वो ना केवल वस्तुओं को बल्कि इंसानों को भी शुद्ध करने की ताकत रखते हैं। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स, आदमी उन तत्वों का उपयोग करता है, टू प्योरीफाई हिज बॉडी, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए। वेरी ऑफन, अक्सर, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर इन्वायरमेंट, उचित और शुद्ध वातावरण के अभाव में, मैनी ए जेम, अनेक रत्न, रिमेन्स हिडन, छुपे हुए रह जाते हैं, इन सैंड्स, मिट्टी में, एंड मैनी ए फ्लावर, बहुत सारे फूल, विदर्स अवे, मुरझा जाते हैं, अनसीन, बिना देखे हुए ही मुरझा जाते हैं, इन थॉर्न्स, कांटों में। समटाइम्स, कभी कभी, इनसफिशियंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, कभी कभी अपर्याप्त और अनुचित जो प्रशिक्षण है वो स्पॉइल्स, वो खत्म कर देता है, द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, वो गुणों के जन्मजात जो गुण होते हैं वो उनको खत्म कर देता है। इवन इफ, भले ही, द इनबॉर्न नेचर इज ए लिटिल इम्प्योर, भले ही जन्मजात स्वभाव थोड़ा सा अशुद्धि क्यों ना हो, वी कैन प्योरीफाई इट, हम उसको पवित्र कर सकते हैं, एंड मेक इट परफेक्ट, उसको हम संपूर्ण बना सकते हैं, थ्रू नर्चर, पालन पोषण से। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी, गली के जो डॉग्स, कुत्ते हैं वो गंदे होते हैं, विथ डर्टी हैबिट्स, गंदी आदतों के कारण वो बड़े गंदे होते हैं जो स्ट्रीट के डॉग्स होते हैं। बट लेकिन ए वेल ब्रोट अप डॉग, एक अच्छी तरीके से पालन पोषण किया हुआ जो डॉग होता है, इज नॉट ओनली क्लीन, वो ना केवल साफ सुथरा होता है, बट बिहेव्स वेरी मेथोडिकली, लेकिन बड़े सभ्य ढंग से वो, एंड डिसेंटली, और श्रेष्ठता से वो व्यवहार करता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेड्स ऑफ एनिमल्स, आदमी के अंदर भी जानवरों के गुण विरासत में ही प्राप्त होते हैं, आदमी के अंदर भी जन्म से ही जानवरों के गुण होते हैं, बट लेकिन थ्रू ट्रेनिंग, प्रशिक्षण से, ही बिकम्स मैन, वो आदमी बनता है। थ्रू संस्कार एंड नेचर, संस्कारों और नेचर, स्वभाव से, द इम्प्योर लिगेसी फ्रॉम द एनिमल्स, जानवरों की जो अशुद्ध विरासत होती है, इज वास्ट ऑफ, वो धुल जाती है, एंड द लेटेंट प्योरिटी, और चमकती हुई शुद्धता जो है इन मैन, आदमी के अंदर, इज मेड टू शाइन, वो चमकने लग जाती है। पैरेट्स स्पीक, तोते बोलते हैं, इफ ट्रेंड, अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए, अगर तोतों को ट्रेनिंग दी जाए तो वो तोते बोलते हैं। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वो मानव वाणी की नकल कर सकते हैं। टू पैरेट्स वर ब्रोट अप बाय टू पीपुल, दो तोते दो अलग अलग लोगों के द्वारा पाले पोसे गए। वन वाज ए हंटर, एक व्यक्ति शिकारी था। द अदर ए स्कॉलर, दूसरा व्यक्ति स्कॉलर था, विद्वान था। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स, उन दोनों ने अपने अपने पालतू जानवरों को ट्रेनिंग दी, इन स्पीच, बोलने की ट्रेनिंग दी। द फर्स्ट पैरेट, पहला तोता, जो ब्रोट अप बाय द हंटर, जो शिकारी के द्वारा जिसका पालन पोषण हुआ था, वो स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस,
वो कठोर शब्द बोलने लगा। इट्स एक्सप्रेशन वर क्रूड, रूड एंड अनसिविलाइज। उसकी अभिव्यक्ति बड़ी अशिष्ट और असभ्य और कठोर थी। द सेकेंड बर्ड, दूसरा पक्षी जिसको स्कॉलर विद्वान ने पाला पोसा था, उस सेकेंड बर्ड ने हैड एक्वायर्ड, प्राप्त की, सॉफ्टनेस, कोमलता, इन स्पीच, वाणी की कोमलता प्राप्त की। इट स्पोक, वो बोलता था, विथ रिफाइनमेंट एंड कल्चर, बड़ी परिष्कृतता और सुसंस्कृति, सभ्यता के साथ बोलता था। द फर्स्ट वन, पहले वाले पक्षी ने लर्नड, सीखा, द वल्गर स्लैंग, अशिष्ट भाषा सीखी, किसकी? ऑफ द क्रूअल हंटर, उस निर्दयी शिकारी की, एंड हिज कस्टमर्स, और उसके ग्राहकों की अशिष्ट वल्गर भाषा सीखी। द लेटर वाज क्विक, लेकिन जो बाद वाला जो पक्षी था, वाज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम, स्नेही वेलकम, स्वागत, एंड फेयरवेल, और विदाई के दयालुतापूर्ण जो शब्द थे उनको रिपीट करने में वो बड़ा क्विक हुआ। इन द स्कॉलर्स हाउस, विद्वान के घर पे। बोथ द पैरेट्स, दोनों ही जो तोते थे, दोनों ही पैरेट्स जो थे, वर ब्रदर्स, दोनों ही भाई थे। बोर्न टू द सेम मदर बर्ड, एक ही माता पक्षी से पैदा हुए थे। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप एंड द एटमॉस्फियर, लेकिन पालन पोषण और एटमॉस्फियर और वातावरण के कारण, अवेलेबल अराउंड, जो चारों ओर उपलब्ध पालन पोषण और वातावरण था, उसके कारण देयर एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर, उनका जो अभिव्यक्ति और उनका जो व्यवहार था वो डिफर्ड वेरी ग्रेटली, वो बहुत ज्यादा भिन्न भिन्न हो गया। इट इज नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं होता, इफ वी आर बोर्न प्योर, कि हमारा जन्म बड़ी शुद्धता के साथ हुआ है, हमारा जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ है, हमारा जन्म तो उच्च पुजारी कुल में हुआ है, ये पर्याप्त नहीं है। वी शुड आल्सो बी ब्रॉट अप इन ए प्योर एटमॉस्फियर, हमें एक शुद्ध वातावरण में भी हमारा पालन पोषण होना चाहिए। अमोंग द कल्चर्ड पीपुल, सुसंस्कृत लोगों के बीच में। एल्स, अन्यथा, द इनबॉर्न प्योरिटी, जो जन्म से जो पवित्रता है, विल विदर अवे, वो गायब हो जाएगी, मुरझा जाएगी, और विल गेट एक्लिप्स्ड, या खत्म हो जाएगी, बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम, दूषित समय के कारण, एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर इन्वायरमेंट, और अशुद्ध वातावरण के स्थान के कारण। वो जो इनबॉर्न प्योरिटी है वो मुरझा जाएगी या वो खत्म हो जाएगी।